बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सच कहूँगा के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर और मेरे साथ हैं मलक यामिन अवान, चेयरमैन सहर मीडिया ग्रुप। और मैं इस बात पे कभी भी हैरान नहीं हुआ कि जब भी ये प्रोग्राम करने आते हैं तो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, और हम जब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो नाज़रीन यकीन करें हम सिर्फ चीदा मामला पे गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने बबांगे दोहल जो है अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं और खुल के अमेरिकन मीडिया पे कह दिया है कि हमने यूरेनियम जो है उसकी अफजूदगी को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है और यकीनन वो एटमी ताकत बनेंगे, क्योंकि जो मुआहदा होता है या जिस तरह से उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उससे उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जिस तरह मोदी धमकियां लगाता था और फिर उसका जो हशर हुआ है वही मुझे लगता है इजराइल का होने जा रहा है। मलिक साहब, आपने एक पिछले दिनों मुझे लगता है कि ये एक वीलॉग भी किया और उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जिसको बड़ी पजीराई हुई, और उसमें आपने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये ईरान में हुकूमत चेंज करते करते रजीम चेंज अपना करवा बैठेंगे। तो लग रहा है आपको जिस तरह नेतन्याहू की सूरत हाल है? जी थैंक यू वेरी मच शमसी साहब। 100% लग रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी थी कि एक तो ईरान को यूरेनियम से दस्तबरदार करना है, इसको एटमी पावर नहीं बनने देना। दूसरा उसकी पॉलिसी थी कि रजीम चेंज करना है ईरान में। मुझे लगता है कि ये रजीम चेंज ईरान में तो नहीं हुआ, लेकिन ये इसराइल में होने जा रहा है। ये मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 100% सच साबित होगा। उसकी एक बड़ी दलील ये है कि लोगों को बताया नहीं जा रहा हकायक क्या है शमसी साहब। इसराइल 75% बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। दुरुस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बर्बाद हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उनकी इकॉनमी भी तबाह हो चुकी है, उनके बिजली के इदारे, गैस के इदारे, उनके फौजी तनसीबात पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हवाई अड्डे बर्बाद हुए, माइग्रेशन बहुत हुई है। यस, 2 मिलियन लोग वहां से इनखला कर गए। इसका मतलब है कि नुकसान तो बेबहा हुआ है। तो ये अब जो मुझे लग रहा है इसराइल में रजीम चेंज होने जा रहा है। नेतन्याहू को, मुसलमानों के कातिल को, ये तो कीमत अदा करनी पड़ेगी शमसी साहब। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार नहीं भूल सकते। जब ईरान और इजराइल की जंग जारी थी तो ट्रंप ने लंच पे नाज़िम मदऊ किया। उसमें हमने देखा कि तरह तरह की बातें हुई, लेकिन जो नताइज, असल में मैंने हमेशा नताइज पे नज़र रखी है। आगाज़ आप जब करते हैं तो अगर नताइज अच्छे आ जाएं तो दरमियान वाली बातें भूल जाया करती हैं। हमने देखा आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। ये मैं समझता हूँ कि ट्रंप की ज़िंदगी में ये पहला जुमला था। वो खुद पसंद आदमी है, अपने अलावा उसको कभी भी कोई अच्छा नहीं लगता, अपनी बात के अलावा किसी की बात अच्छी नहीं लगती। ये वजह थी कि आज आसिम मुनीर साहब की जो मैं समझता हूँ उस वक्त जो गुफ्तगू हुई होगी उसके नताइज ईरान को भी बचा गए, इस खित्ते में बहुत सारे मामला क्लियर करवा गए, और आज हम बड़ा सुख का सांस लिए हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर इंडिया शरारत नहीं करेगा, जो कि मोदी पर तोल रहा है बदला लेने के लिए, तो फिर मुझे लगता है इस खित्ते में अमन रहेगा। मलिक साहब क्या कहते हैं ये भी सुने। शमसी साहब, मेरा अपना नज़रिया ये है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बुलाने का ना एक वाज़ेह मकसद था कि मशरक़ वुस्ता में जंग को फैलने से रोका जाए। सही। और मुझे ये लगता है कि आसिम मुनीर साहब ने इसमें को बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका को ये खदशा था कि अगर पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया तो फिर इसराइल के परखचे उड़ जाएंगे, फिर इसराइल खित्ता-ए हस्ती से वो मिट जाएगा। मुझे ये लगता है, और वो सेम ऐसे ही हुआ। मुलाकात के 2-3 दिन के बाद जंगबंदी का ऐलान हो गया। ठीक है, लेकिन मलिक साहब लगता तो पूरी दुनिया को नहीं बल्कि उनकी जो एजेंसीज हैं उनके पास मेरा ख्याल है वो भी वेल इन्फॉर्म्ड होती हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इन्होंने भरपूर तरीके से दामे दरमे सुखने ईरान को सपोर्ट किया, और अंदर खाना अफगानिस्तान जैसे मुल्क ने भी ईरान को सपोर्ट किया। देखिए शमसी साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं
पाकिस्तान की, हमने खुल के ईरान को सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि अगर हम खुल के सपोर्ट करते और फ्रंट फुट पे आके लड़ते तो आज फ़लस्तीन भी आज़ाद हो चुका होता और हम इसराइल से भी जंग पहले ही जीत चुके होते और नुकसानात बहुत कम होते। हाँ जी। अच्छा, यहाँ आपने एक और देखा कि हमने हमेशा पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है घेरा तंग करके रखा इंडिया ने, और हमने ये भी देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में वहाँ पे पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिलवाने के लिए अमेरिका ने और इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और गाहे गाहे दुश्मन तराजी भी करते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस खित्ते में ये जो जंग इंडिया ने पहले पाकिस्तान के साथ छेड़ी, फिर इजराइल ने ईरान के साथ छेड़ी, अब हम वो जो सेल है जो दहशतगर्दी कंट्रोल करता है उसकी सरबराही पाकिस्तान के पास आ गई है। अब मुझे बताइए ये कितनी बड़ी कामयाबी है? ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर तस्लीम कर चुकी है और ताकतवर मुल्क तस्लीम कर चुकी है। ये पावर देने का मकसद ये है कि हम लोग इसको डिज़र्व करते हैं, हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई एतमाद किया जाए तो हम इस पावर में हैं कि हम उसको डिलीवर कर सकें। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है जिसको आपने तो शायद अंडर डिस्कशन लेके आए हों वीलॉग में, लेकिन मेरे साथ आपकी इस पे डिस्कशन नहीं हुई। हमने देखा कि पीटीआई वो जमात है कि बाथरूम में भी जाए तो ट्वीट करे बगैर नहीं हो जाते। पसीने से शराबूर हो उनका लीडर तो ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट। जिस तरह अदालतों में तारीख पे तारीख मिलती है, यहाँ ट्वीट पे ट्वीट मिलता है। तो इतने दिनों इजराइल जो है वो अपनी दहशतगर्दाना सलाहियतें पाकिस्तान के ऊपर आजमाता रहा और बानी पीटीआई की तरफ से मुजम्मत का एक भी ट्वीट नहीं आया। तो मुझे इसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं है कि वो किसी जिस तरफ देख रहे हैं अपनी रिहाई के लिए, उनको वो नाराज नहीं करना चाहते थे। आपका नुक्ता नज़र क्या है? शमसी साहब देखें, मुझे ये लगता है कि पीटीआई का जो है ना वो मुस्तकबिल वो ख़तरे में है। उनके लोगों को तोड़ कर देखें नून लीग में शामिल किया जा रहा है। नहीं, तोड़ कर नहीं, वो खुद जा रहे हैं। नहीं जी, ये अंदर खाते में तो तोड़ कर ही लेके जा रहे हैं ना। पीटीआई को अंदर से कमजोर कर दिया गया है और मुझे ये लग रहा है कि अब पीटीआई को संभलने में अगले 30 साल चाहिए। सर मलिक साहब, तो कदों लगता सी कि पीटीआई मजबूत जमात है? जनरल फैज के फैज से चल रही थी और ये बाजवा साहब के दस्ते शफकत से चल रही थी। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता शमसी जी, प्लीज आपका अपना नुक्ता नजर है। मेरी बात सुने। पीटीआई वह जमात है जो बगैर एक सिंबल के जीती है और 1/3 मेजोरिटी से जीती है। और उनका मैंडेट चोरी किसने किया है? फार्म 47 वाले कौन है? आप याद रखें कि पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी करके अवाम के साथ धोखा किया गया। जो लोग अहल ही नहीं थे नशिस्तों के, असम्बलियों में बैठने के, आपने उनको आला ओहदे दे दिए, वजारतें दे दी, और ये धोखा नहीं है? तो मलिक साहब देखो, हाथी, मोर, दवात, लालटेन, हल, जो भी निशानात थे, अब उड़ के बड़ी ख्वाहिश के साथ नून लीग के वजीर आजम के साथ मुलाकात के लिए वो तड़प रहे हैं। सर नजर कुछ नहीं आ रहा ना, आगे उनको नजर कुछ नहीं आ रहा, उनका लीडर बाहर आते उनको नजर नहीं आ रहा, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। आप सही बात करें ना कि उनका जो मुस्तकबिल है वो खतरे में है और सियासतदान जो है ये लालची हैं। उनको पता है कि अगर हम इसी तरह दीवार के साथ लगे रहे तो हो सकता है अगली जिंदगी जो है हमें जेलों में गुजारनी पड़े। अदालतों से इंसाफ भुट्टो को मिला था? नहीं मिला। नवाज शरीफ को मिला था, लेकिन अब मिल गया ना। डॉक्टर कदीर खान को मिला था, नहीं मिला। तो सर अगर नहीं मिला तो फिर आप ये तवक्को क्यों रखते हैं? उस वक्त अगर तहरीक इंसाफ का जो बानी है वो शोर मचाता कि नवाज शरीफ को दे इंसाफ, वो तो कहता था मैं इसी उतारूंगा जाके। लेकिन शमसी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। जी। एक तो तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत थी और उस हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, रजीम चेंज किया गया डंडे के जोर पे, और आज उस पार्टी के पास सिंबल भी नहीं है और वो चेयरमैन पीटीआई कौन है उसका नाम भी नहीं ले सकते टीवी पे आप। ये जुल्म ज्यादती है इस मुल्क के साथ। इतना बड़ा लीडर देखें, इतना बड़ा लीडर जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, आपने उसको
पाबंदे सलासत रखा हुआ है। 3.5 साल तक की बात तो आपकी मैं एग्री करता हूं, लेकिन जिस सूबे में 13 साल से हुकूमत थी, वहां जो कुछ 18 लोगों के साथ किया गया है, और फिर वो वहां का पत्थर दिल इंसान वजीर आला कहता है कि क्या मैं वहां तंबू लगाऊं, और वही पत्थर दिल इंसान अपने बानी के साथ भी, मैं समझता हूं कि मुबैना तौर पर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन गद्दारी कर रहा है टोटल। बहरहाल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये जो 15-16 लोग एक टीले पे खड़े थे, 1.5-2 घंटे वेट करते रहे, उनकी कीमती जानें चली गई, इसमें KPK हुकूमत की गफलत है। ये जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मलिक साहब यहाँ ये भी तो बता देना कि ये वही जमात है कि जब उसने इस्लामाबाद पे धावा बोलना होता है तो क्रेन्स भी होती हैं, एम्बुलेंसेस भी होती हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, और जनाब ये बड़ी बड़ी मशीनरी जो है रुकावटें हटा हटा के हमारी कानून नाफिज करने वाले बावर्दी लोगों को मारती है, नाक तोड़ती है, गर्दनें तोड़ती है, उनकी लाशें उठाने पे मजबूर करती है। और वहां उन्होंने बाकायदा तौर पे पंजाब के लोगों को वहां से रेस्क्यू करने में कोई मदद फराहम नहीं की। मैं लफ्ज जोर दूंगा, पंजाब के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने कतन वहां से हमें 1122 हो या कोई अपना वहां से रेस्क्यू करने के लिए कोई इदारा आगे नहीं बढ़ा। फिर मैं कहूंगा पंजाब के लोगों के लिए नहीं, आप देखें वो सिंध पंजाबी बलोच, नहीं मैं ये नहीं कर रहा सर, ये नारा ना लगाएं। नहीं मैं नहीं लगा रहा, पंजाब के लोग हों या बलूचिस्तान के लोग हों, पाकिस्तानी तो थे, ठीक है, हमारे अपने तो थे, हमें उनको बचाने के लिए हर हद तक जाना चाहिए था। लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको सर पता है कि नहीं, आपको पता है सर कि उन्होंने वहां जाके अपनी जिंदगी का, आपको पता है सर तंबू कब लगते हैं, आपको पता है तंबू कब लगते हैं? उस माँ के दिल को देखें जिसकी 2 बेटियां वहां पे बह गई हैं, बेटा बह गया छोटा, या यार एक घर का खानदान सारा बह गया है, वो कहता है मैं उनके तंबू लगाऊं जाके। नहीं, ये वर्डिंग अच्छी नहीं है। और मैंने देखा गंडापुर साहब की ना बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो जाबराना है, वो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप लीडर हैं तो लीडर तो बड़ा पोलाइट होता है, ठीक है, लीडर तो अपनी अवाम को सहूलियात प्रोवाइड करता है, उनके लिए मेहनत करता है, मुल्क को तरक्की की राहों पे लेके जाता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए हैं, नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। यकीन करें शमसी साहब, मुझे KPK के दोस्त फोन करते हैं काफी, और वो ये चीख चीख के कहते हैं कि यार खुदारा इन लोगों को समझाएं, ये इस वक्त जो हुकूमत है ना ये सबसे बदतर है, ये काम नहीं कर रहे, ये लोगों को डिलीवर नहीं कर रहे, हम अदारे सारे जो है ना इन्होंने वो मफलूज किए हुए। हम इजराइल से शुरू हुए, ईरान से शुरू होके हमने मोदी और पाकिस्तान के मामला को डिस्कस किया, लेकिन आखिरी एक जुमला जरूर मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। मैं तो ये कहता हूं बरमला, जो अली अमीन गंडापुर ने 18 लोगों के साथ किया, वही वो अपने बानी चेयरमैन की जमात और उसकी बहनों के साथ कर रहा है। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये सियासी बयान है, वो उस पार्टी का मुंतखब करदा वजीर आला है, तो वो चेयरमैन PTI इमरान खान के बगैर तो वो एक कदम नहीं चल सकता। ठीक है, और इसीलिए उसने बजट मंजूर करवा दिया। नहीं, उसमें भी वो कहता है कि PTI चेयरमैन की वो मर्जी से हुआ है, उनसे मुशावरत के बाद हुआ है, क्योंकि सियासी बातें एक तरफ, जो जेन्युइन बात है ना, इमरान खान वन मैन शो है। ठीक है मलिक साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं। एज अ चेयरमैन आपकी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। नाज़रीन, मलिक साहब की अपनी एक पोलाइट राय है। आप देखते हैं कि शुरू से ही जब से हम कोई 1000 प्रोग्राम किया तो इमरान खान तो इनके दिल में बसता है, इस पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अब इमरान खान की जमात को तबाह करने वाले लोगों को तो ये कितना अच्छा ना कहें, ये मैं क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहा हूं, या फिर उसकी बहनें गलत बयानी कर रही हैं या अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। आज तक के प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।